आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई होते हैं, जेड भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स के भी होते हैं। जैसे एक आपने dy/dx पढ़ा था आपने, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या होते हैं, dy/dx होते हैं। लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि दो अगर वेरिएबल्स को आपको करना है डेरिवेटिव तो पार्शियल का ही आपको यूज करना है। इसको क्या होता है कि डेल बाई डेल एक्स होता है। अगर डेल बाई एक्स को आप फाइंड करेंगे तो जो वाई का वैल्यू है वो कांस्टेंट कहलाता है। ओके, एंड जब डेल बाई डेल वाई फाइंड आप करना चाहेंगे तो जो एक्स के वैल्यूज़ होंगे या एक्स के जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे डेल एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई भी दिए हुए हैं। डेल डैश एक्स भी कह सकते हैं इसको, हम डेल बाई डेल एक्स भी बोल सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो वाई के जितने भी टर्म है वो कांस्टेंट कहलाएंगे। तो इसी का केवल होगा 2x, वाई ऐसे ही रहने देंगे और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं। ओके, एंड जब इसमें फाइंड करेंगे डेल बाई डेल वाई, जब आप फाइंड करेंगे तो जो x के वैल्यू है क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर रह जाएगा और वाई का जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। आइए आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, डेल बाई डेल एक्स आप फाइंड करते हैं तो एक्स के वैल्यूज़ का टर्म का ही ओनली डेरिवेटिव होगा, बाकी जितने भी वाई जेड हैं उन सब का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा और सेम टू सेम ऐसे लिख दिया जाएगा और 0 के वैल्यू में पुटअप कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया प्लस इसका तो 1 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट हो जाते हैं तो ऐसे ही रह जाएंगे, फिर इसके 0 हो जाएगा। ओके, एंड सेम टू सेम अगर आप डेल बाई डेल वाई फाइंड करने हैं, वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के टर्म है, और इसको करेंगे आप तो 1 आ जाएगा 3x और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जेड के टर्म में है और वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का ही केवल डेरिवेटिव होता है, बाकी जितने भी आपके टर्म होते हैं एक्स जेड वो दोनों क्या हो जाएगा, 0 यानी कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम आप डेल बाई डेल जेड को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जेड के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो एक्स क्यू है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, इसी का क्यू होगा एंड इसका होगा। ओके, तो 3 जेड का 1 हो जाता है, एक्स वाई ऐसे हो जाएगा, प्लस 2 जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी आप हम लोग कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई इसमें भी 2 वेरिएबल्स दिए हैं तो फर्स्ट वेरिएबल का करते हैं डेल बाई डेल एक्स। जब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस में इसका ओनली 2 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y का टर्म दिया है। ओके, एंड डेल वाई फाइंड कर लेते हैं। डेल वाई बाई डेल फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y को 1 मान लेंगे। एंड देखिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कॉन्स्टेंट यानी 0 हो जाएगा, प्लस यानी कि अब इसका नहीं होगा, ये 3y² हो जाएगा। ओके, एंड ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी एक्स वाई दो टर्म इसमें दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग डेल वाई बाय डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं। जब डेल वाई बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 3x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। ओके, डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड 3y² हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा क्योंकि ये इसका 1 हो जाता है। और देखिए सेम टू सेम यदि आपको इसको अगेन डेरिवेटिव करने हैं तो ये आप कर सकते हैं। जब अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा और ये y कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका भी डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में आपको अगेन करने हैं। ये f इक्वल टू मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। देखिए वो y के रिस्पेक्ट में फिर आपको अगेन करना है तो 6y हो जाएगा, ये कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो, ना लगे हो तो दोबारा समझिए। थैंक यू।